नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। क्रिकेट भारत में सबसे अधिक देखा जाता है और खेला जाता है और इसी क्रिकेट का जो नया फॉर्मेट है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जिसे कहते हैं, उसकी दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है और कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा सट्टेबाज उठा रहे हैं और इलीगल सट्टेबाजी जो है वो इस समय लगातार जोर पकड़ती दिख रही है। यानी कि इलीगल सट्टेबाजी, गैर कानूनी सट्टेबाजी जो है वो धड़ल्ले से की जा रही है और इसके जाल में युवा लगातार फंसते जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है, सट्टेबाजों के पास पहुंच रही है और साथ ही साथ कई मामलों में उनकी संपत्ति भी इसी सट्टेबाजी में बिक गई। दरअसल जम्मू पुलिस ने इसी सट्टेबाजी पर कार्रवाई करते हुए गांधीनगर क्षेत्र से 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, लाखों रुपए उनसे बरामद किए, उनसे लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि बरामद किए और ये मैसेज सभी को दिया कि इस सट्टेबाजी से दूर रहें, क्योंकि ये सट्टेबाजी आपके भविष्य को अंधकार में लेकर जा सकती है। ये पूरा मामला है गांधीनगर का, जहां पर गांधीनगर पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि एक घर के अंदर कुछ सट्टेबाज मौजूद हैं जो कि वहां पर सट्टेबाजी का काम कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उस घर में दबिश दी और शास्त्री नगर में ये घर था। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर 4 लोग जो थे वो लाइव आईपीएल का मैच देख रहे थे और उनके पास लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 लाख रुपए की नकदी और इसके अलावा कुछ नोटबुक्स पड़ी हुई थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर उनके पास ये लैपटॉप, ये 8 मोबाइल फोन, ये 2 लाख रुपए की कैश और ये नोटबुक्स क्या कर रही हैं। वो सही जवाब नहीं दे पाए, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान वीर सिंह सलाथिया निवासी शास्त्री नगर जम्मू के रूप में हुई है। दूसरा है करण सलाथिया, ये पटोली गुड़ा ब्राह्मणा जम्मू का रहने वाला है। तीसरा है राजेश सलाथिया, ये भी पटोली गुड़ा ब्राह्मणा जम्मू का रहने वाला है। और चौथा है आदिश रैना, ये डोगरा ग्राउंड गांधीनगर का रहने वाला है। तो पुलिस ने शास्त्री नगर में एक घर में ये छापा मारा था और दरअसल पुलिस को किसी ने ये इनपुट दी थी कि क्षेत्र में जो है वो सट्टेबाजी काफी धड़ल्ले से चल रही है और युवा जो है वो गाड़ी कमाई उसमें डुबो रहे हैं। युवाओं को ये लगता है कि सट्टेबाजी में अगर वो पैसा लगाते हैं तो उन्हें मोटा मुनाफा होगा, वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए की कमाई एक झटके में हो जाएगी। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। दरअसल होता यह है कि अगर आप एक बार जीत जाते हैं तो आपको एक लत लग जाती है और उसी लत में जो पैसा मुनाफे के तौर पर आपको आया होता है सट्टेबाजी में, वो भी आप हार जाते हैं और धीरे धीरे जो पैसा आपने हारा होता है उसकी रिकवरी के लिए फिर आप अपनी संपत्ति को बेचने तक आ जाते हैं। और फिर स्थिति कई बार इस कदर खराब हो जाती है कि सट्टेबाजी में जो पैसा हारा होता है वो देने के लिए लोग जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, चोरी चकारी इत्यादि में शामिल हो जाते हैं, गैर कानूनी धंधे जिसमें ड्रग्स आजकल सबसे ज्यादा है उसमें संलिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सट्टेबाजी में जो पैसा हारा होता है वो किसी भी कीमत पर उन्हें चुकाना होता है और फिर उनकी पूरी जिंदगी ही इसी सट्टेबाजी के कारण बर्बाद हो जाती है। तो पुलिस की ये कार्रवाई काबिल तारीफ है और क्योंकि पुलिस ने जिस घर में रेड की उस घर में जो युवा बैठे हुए थे, ये 4 युवा, उन्होंने पहले ये बताया कि वो सट्टेबाज नहीं है, वो सामान्य तौर पर मैच देख रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि एक लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 लाख रुपए की नकदी और कुछ नोटबुक्स वहां पर पड़ी हुई थी जिनमें वो हिसाब लगा रहे थे, तो ये सट्टेबाज नहीं थे तो फिर कौन थे। और पुलिस को ये जानकारी जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों ने दी होगी जिनके बच्चे सट्टेबाजी में बर्बाद हो रहे हैं। और इस खबर को आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनके खर्चों पर ध्यान रखें कि वो पैसा कहां खर्च रहे हैं, कहीं इस आईपीएल सीजन के दौरान उनकी पैसे की मांग या खर्चा बढ़ तो नहीं गया है। और अगर कुछ ऐसा है तो मामला संदिग्ध है, सट्टेबाजी से जुड़ा हो सकता है। सट्टेबाजी से होने वाले नुकसान जो है, सबसे पहला तो आपका पैसे का नुकसान होगा, जो पैसा आपने कमाया होगा वो पैसा सट्टेबाज ले जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा आप इस सट्टेबाजी की लत में
अपनी प्रॉपर्टी तक बेच सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको इसकी लत लग चुकी है और आपने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच डाली है। उसके अलावा जो सामाजिक बहिष्कार है आपका, वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे लोगों से दूर हो जाएंगे। आप मोबाइल फोन में या सट्टेबाजी में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप लोगों से दूरी बना लेंगे, और जब लोगों को यह मालूम चलेगा कि आप एक सट्टेबाज हैं तो लोग भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि आपका सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक दूरी जो है वो लगभग तय है। उसके अलावा अपराध की दुनिया में आप दाखिल हो सकते हैं। जब पैसा हार जाएंगे और जो पैसा हारा हुआ है उसे चुकाने का कोई जरिया नहीं होगा, तो फिर आप अपराध के रास्ते पर जा सकते हैं और वहां से पैसा लाकर सट्टेबाजों को देने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप एक शरीफ इंसान से अपराधी भी इस सट्टेबाजी की वजह से बन सकते हैं। और जो युवा हैं जो सट्टेबाजी में ज्यादा संलिप्त है, वो अपना अधिक समय मैचों में देंगे और इस वजह से जो पढ़ाई है उससे दूर हो जाएंगे, शिक्षा से दूर हो जाएंगे, और छोटी उम्र में ज्यादा पैसा कमाकर अमीर बनने की सोचेंगे तो असल रास्ते से भटक कर, शिक्षा से भटक कर सट्टेबाजी की तरफ आ जाएंगे, यानी कि भविष्य को अंधकार में ले जाएंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स जो है ये आपको याद रखने चाहिए, ये बिंदु आपको याद रखने चाहिए। अभिभावकों को बच्चों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट और खेल आज की डेट में कमर्शियलाइज हो चुका है। खेल भावना कम और सट्टेबाजी ज्यादा है। पैसे का लेन देन, पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें ज्यादा है, और ये जो इलीगल बैटिंग है, सट्टेबाजी है, ये बहुत ज्यादा इस समय फैल रही है, बहुत ज्यादा लेवल पर ये की जा रही है। हो सकता है आपके गले मोहल्ले में भी इस प्रकार के सट्टेबाज हो जो छोटे लेवल की सट्टेबाजी कर रहे हो। हालांकि आप जानते हैं कि आजकल लीगल बैटिंग एप्स भी हैं, और उन पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट बॉक्स खुला है, वो आप जरूर रखिएगा। लेकिन जो इलीगल सट्टेबाजी है, जो गैर कानूनी सट्टेबाजी है, अवैध सट्टेबाजी है, उससे आप जरूर बचें, क्योंकि ये अवैध सट्टेबाजी आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकती है कि एक ही झटके में आप लाखों रुपए हार सकते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और जुर्म की दुनिया में पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस अवैध सट्टेबाजी से दूर रहें, अपने भविष्य को रोशन करें, शिक्षा की ओर ध्यान दें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके परिवार के लिए, आपकी संपत्ति के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए संकट है। नमस्कार।